हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल हेल्थ गाइस। आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये किन किन लोगों को लेने चाहिए, इसको लेने से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं, कितने अमाउंट में लेना चाहिए और सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते क्या हैं। देखिए गाइस, हमारे 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्ब्स जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है और हम एज ए एनर्जी उसको यूज़ करते हैं। प्रोटीन्स लाइक अमीनो एसिड्स जिससे हमारी मसल बिल्डिंग होती है। एंड फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें मिलता है फैट से। गाइस, ओमेगा 3 फैटी एसिड एक तरह का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसे हम हेल्दी फैट्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के टाइप्स की। ये मेनली 3 टाइप्स का होता है, EPA, DHA एंड ALA। मैं ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊँगा, आपको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस, ओमेगा 3 फैटी एसिड एक असेंशियल न्यूट्रिएंट है। असेंशियल न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकती, सो दैट इज़ वाई हमें ये बाहर से अपनी डाइट से ही कंज्यूम करने होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने के गाइस बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको नियर अबाउट 10 से 15 ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपको भी फील होगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। तो चलिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट हेल्थ बेनिफिट है कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कम करते हैं। गाइस, डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन मेंटल डिसऑर्डर हो गया है। इसमें पर्सन हमेशा ही दुखी सा रहता है, थका हुआ रहता है और उसका लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। और एंजाइटी में हमेशा उसको एक नर्वसनेस सी रहती है कि आगे क्या होगा। सो स्टडीज़ कहती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत हद तक कम हो जाती है। ALA, EPA और DHA जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में होते हैं, उसमें से EPA जो बेस्ट है डिप्रेशन और एंजाइटी से फाइट करने के लिए। सेकंड इसका हेल्थ बेनिफिट है गाइस, आई हेल्थ। DHA एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है आइज़ की रेटिना का एंड मस्कुलर डीजनरेशन, जो कि एक मेजर कोज है परमानेंट आई डैमेज का एंड विजन लॉस का। उसको भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत हद तक कम करता है। गाइस, इसका थर्ड बेनिफिट है ब्रेन हेल्थ के लिए, स्पेशली इन प्रेगनेंसी एंड अर्ली लाइफ। ब्रेन वेट का 8% पार्ट DHA ही है। इसीलिए गाइस, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ की फॉर्मूला डाइट होती है उसमें EPA और DHA और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़रूर इंक्लूड होते हैं। आप भी चेक कीजिएगा, अगर आपके बेबी की फॉर्मूला में EPA और DHA इंक्लूड नहीं है तो मेक श्योर आप उसको जल्द से जल्द चेंज करवाइए। एंड प्रेगनेंसी के टाइम भी अगर मदर इनफ DHA और EPA कंज्यूम करती हैं तो प्रेगनेंसी के बाद आपके चाइल्ड की कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, हायर इंटेलिजेंस, बिहेवियर, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग इनफ अमाउंट में ओमेगा 3 कंज्यूम किया है या नहीं किया। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट डिजीज़। गाइस, हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स वर्ल्ड में लीडिंग कॉज हैं डेथ के। इनफ ओमेगा 3 अगर हम लेते हैं तो ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को 15 से 30% तक कम कर देता है। ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में हेल्प करता है। HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। ब्लड क्लॉट्स नहीं होने देता आपकी आर्टरीज़ में प्लेक नहीं होने देता। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत हद तक कम करता है, जिससे आपको हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, एंजाइना जैसी प्रॉब्लम से बहुत हद तक रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट है गाइस, इट रिड्यूसेस ADHD इन चिल्ड्रन। ADHD का मतलब है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चिल्ड्रन में यह बहुत ही एक कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर है। किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हर वक्त गुस्सा रहता है, बहुत जल्दी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो इन कंडीशन में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसे सिम्टम्स को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करेंगे गाइस, ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। एक्चुअली गाइस, इन्फ्लेमेशन एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डैमेज। लेकिन कई बार क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम तक रहती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो जिसकी वजह से हर तरह की क्रोनिक इलनेस और डिजीज़ हमें हो जाती है, लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज़, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, गाउट और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं लाइक अस्थमा। सो अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को इनफ अमाउंट में हमारी डाइट में लेते हैं तो एक्चुअली गाइज ये ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटी इन्फ्लामेटरी है। सो ये इन्फ्लामेशन को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखती है एंड ओवर इन्फ्लामेशन होने की वजह से जितनी भी डिजीज़ होती हैं उससे हमें ये काफ़ी हद तक सेफ रखता है। नेक्स्ट बेनिफिट है गाइज इसका, ओमेगा 3 अल्जाइमर को बहुत हद तक कंट्रोल में रखती है। गाइज एक सर्टेन एज के बाद लाइक 40 ईयर्स 50 ईयर्स पर्सन के ब्रेन फंक्शंस रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, डिक्लाइनिंग उसमें शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, जिसमें पर्सन को याद नहीं रहता कुछ भी। इवन यहाँ तक कई बार लोगों को अपना खुद का नेम तक याद नहीं रहता कि उनका नेम क्या है। सो उसमें ये ओमेगा 3 अल्जाइमर डिजीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखता है और कई बार होने ही नहीं देता। एंड नेक्स्ट बेनिफिट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट ओमेगा 3 प्रिवेंट्स कैंसर। Yes guys, cancer is like one of the leading cause of death. Guys, according to the studies, जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं उनको कैंसर होने के चांसेस और रिस्क 55% तक कम होते हैं। दैट इज़ ह्यूज। लाइक प्रोस्टेट कैंसर इन मैन, ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन, कॉलन कैंसर, इन सब में ओमेगा 3 बहुत बेनिफिशियल है। गाइस मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेडिकल रिसर्च के ऊपर बेस्ड है एंड वेरीफाइड है। एंड नेक्स्ट बेनिफिट इज़ अगेन वेरी कॉमन, अस्थमा। गाइज अस्थमा एक तरह की क्रॉनिक डिजीज़ है। गाइज क्रॉनिक डिजीज़ वो होती हैं जो 6 मंथ से लेकर कई ईयर्स तक चलती हैं। गाइज अस्थमा में कफिंग, खांसी होना, कई बार सांस ना आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और कई बार बहुत ही डेंजरस अस्थमैटिक अटैक्स भी आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। गाइस मेनली अस्थमा इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। इसमें हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में एयर अच्छी तरह से ट्रैवल नहीं कर पाती और एक्सचेंज नहीं हो पाती। गाइस अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाए और पर्सन को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो कई केसेस में डेथ भी हो सकती है। गाइस बहुत सी रिसर्चेज में ये कंक्लूजन निकल के आया है कि ओमेगा 3 लेने से अस्थमा होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है गाइज इसका कि ये आपकी बोन हेल्थ एंड जॉइंट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। गाइज ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें आपकी बोन्स में होल्स होने शुरू हो जाते हैं एंड कई बार ये होल्स इतने ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं कि हड्डियाँ टूटने तक लग जाती हैं। एंड आर्थराइटिस अगेन वेरी कॉमन डिजीज़। ओमेगा 3 आपकी बोन्स में कैल्शियम को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे आपकी बोन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और अगर ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की ग्रोथ को वहीं पे रोक देता है। गाइज आर्थराइटिस में ओमेगा 3 इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट बिकॉज ये आपकी जॉइंट पेन्स को रिड्यूस करता है, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। गाइज नेक्स्ट बेनिफिट इज स्पेशली फॉर वुमेन्स। गाइज ओमेगा 3 रिड्यूसेस मेंस्ट्रुअल पेन वेरी एफिशिएंटली। गाइस कई बार मेंस्ट्रुअल पेन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, लाइक एब्डोमेन पेन, पेल्विस एरिया में पेन होनी शुरू हो जाती है, थाइज में भी कई बार पेन शुरू हो जाती है। स्टडीज़ में ये प्रूव्ड है जो वुमेन्स ओमेगा 3 रेगुलरली लेती हैं उनको मेंस्ट्रुअल पेन बहुत ही माइल्ड सी होती हैं। ऑल ओवर ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करता है। एंड गाइस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के और बहुत से बेनिफिट्स हैं, लाइक ये आपकी स्लीप को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आता है बिकॉज गाइस DHA एक मेजर पार्ट है आपकी स्किन का। ये आपकी स्किन की सेल मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आता है, आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है। ऑयल प्रोडक्शन को भी आपकी स्किन में ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है, एक्ने को रिड्यूस करता है एंड स्पेशली गाइज एजिंग साइंस को ये बहुत ही अच्छी तरह से रिड्यूस करता है। सो गाइज ये थे इसके कुछ अल्टीमेट बेनिफिट्स। अब बात करते हैं ये किन लोगों को लेना चाहिए और कितनी अमाउंट में लेना चाहिए। गाइज हर किसी को ओमेगा 3 फैटी एसिड लेनी चाहिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर कोई इसको ले सकता है जब तक आप इसको एक लिमिटेड अमाउंट तक लेते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो भी इसको ले सकते हैं, अगर नहीं करते तो भी इसको ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
क्योंकि स्टूडेंट्स को मेंटल प्रेशर है स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशन सेंटर्स में। आप फिज़िकल एक्टिव नहीं होते, आप मेंटली एक्टिव होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओमेगा 3 गाइस। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है जब तक आप इसको एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की कि आपको एक दिन में इसकी मिनिमम डोज कितनी चाहिए। गाइस, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी मिनिमम डोज है जो कि डेली की है 1000 mg, जिसमें EPA और DHA दोनों को कंबाइन करके बताया गया है 1000 mg यानी कि 1 ग्राम। हमेशा EPA ज़्यादा होगा DHA से, सो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 1000 mg। अब बात करते हैं इसके सोर्सेज की। गाइस, इसका बेस्ट सोर्स है फ्लैक्स सीड्स। गाइस, फ्लैक्स सीड्स आर हाई इन EPA एंड DHA। आप बहुत ही आसानी से फ्लैक्स सीड्स से, चिया सीड्स से, वॉलनट से इसकी डेली रिक्वायरमेंट को बहुत ही ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। बट गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप फ्लैक्स सीड ऑयल ले रहे हैं तो आप 1 टेबल स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड ऑयल ले सकते हैं पर डे, जो कि इनफ है। आपके एक दिन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ईजिली 1 टेबल स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड ऑयल से बहुत ही ईजिली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप फ्लैक्स सीड्स को ही डायरेक्ट कंज्यूम करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप पहले फ्लैक्स सीड्स को ग्राइंड कर लीजिए, अच्छी तरह से उसका पाउडर बना लीजिए एंड देन उसको आप कंज्यूम कीजिए। आप उसके पाउडर को योगर्ट में, स्मूदीज़ में, शेक्स में बहुत ही आसानी से मिलाकर ले सकते हैं। इसी के साथ एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि आपको अपनी वाटर इनटेक एंड वाटर कंजम्पशन वो बहुत ही एफिशिएंट रखनी है। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है और इसका रिलेशन क्या है। So guys, if you like this video then please hit the like button and subscribe my channel, and please share this video to at least 3 people because candle loses nothing by lighting another candle. So guys, that's all for today. Time for signing off.